1, 2, 3, come on! हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स, और उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिए थे। आई होप आप सभी लोगों ने उसे सॉल्व किया होगा। उनमें से आपको जो है कुछ के सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, जिससे अगर किसी को डाउट हुआ होगा तो उसे जो है हम और अच्छे से जो है समझ पाएंगे। तो हम एक्सरसाइज 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जैसे कि आपको सोल्यूशन दिखा रहे हैं। पहले जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा है x² माइनस 2x माइनस 8। तो आपको हमने बताया था फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर इट। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसे हम कंपेयर करके और सबसे पहले जो है कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। तो कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट कोफिशिएंट a इक्वल टू 1, सेकंड कोफिशिएंट b इक्वल टू -2 एंड थर्ड कोफिशिएंट c इक्वल टू पाते हैं -8। ये हमारा जो है कोफिशिएंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके बाद हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, जैसा कि पहले भी कर चुके हैं, और फैक्टराइज करके हम पहले इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले फैक्टराइज, तो आप फैक्टर के रूल्स जानते हैं। ये न्यूमेरिकल रिजल्ट -8 है, यानी इसके 2 फैक्टर ऐसे हमें फाइंड करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पर जो है 2 आना चाहिए। तो हमें इसके फैक्टर मिल जाते हैं -2 and 4, जिसको हमने पहले अच्छे से ऐड किया गया 2 and 4 कंबाइन करके। हमने जिस तरीके से फैक्टराइज किया हुआ है और फैक्टराइज करके हमने इसके 2 जीरोस पा गए। 1 जो है वैल्यू आ गई 4 और सेकंड हमारा है -2। तो इनमें से किसी एक को भी आप एज अल्फा एंड 1 रूट को आप बीटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास हमने सोल्व करके सोल्यूशन पा लिया है। ये यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट हैं और ये हमारे जीरोस हैं। मेन क्वेश्चन हमारा अब स्टार्ट होता है कि हमें वेरिफिकेशन फाइंड करना है। वेरिफिकेशन बिटवीन कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो पहला रिलेशन हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट सम ऑफ जीरोस, तो हमारा जो जीरोस है 4 and -2, 8 करने पे आता है +4 and -2 इक्वल टू 2। एंड कोफिशिएंट का रिलेशन फिर दिखाते हैं -b/a इक्वल टू माइनस एंड -2 की वैल्यू, यहाँ से b की वैल्यू राइट करते हैं, और आफ्टर दैट a की वैल्यू है 1। फाइंड करते हैं दोनों की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू also 2 एंड -b/a इक्वल टू also 2। नाउ इन दिस वे वन रिलेशन वेरीफाई। पहला रिलेशन यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई। नाउ आइए अब सेकेंड रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो उसके अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 into -2। अल्फा मीन्स 4 एंड बीटा मीन्स -2 इक्वल टू -8। एंड कोफिशिएंट रिलेशन c/a इक्वल टू -8/1 इक्वल टू -8। बोथ रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ऑल्सो -8 एंड c/a इक्वल टू -8। नाउ सेकेंड रिलेशन also verified, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c/a। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अब सेकेंड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। आइए तो फिर पहले क्वेश्चन के तरीके से हम पहले का इसके पॉलिनोमियल के जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हम इसे कंपेयर करते हैं। पहले ax² प्लस bx प्लस c से हम पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, और ये इस तरीके से हमने कोफिशिएंट फाइंड किया करा हुआ है। b इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 1। नाउ ये हमारे हो गए कोफिशिएंट। अब जो है अब अपने पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे पहले, जैसे कि हमने क्लास 8 और 9 दोनों में सीख चुके हैं। तो हमने इसको पहले फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पे हम पा गए इनके जीरोस। ये है s इक्वल टू 1/2 एंड ऑल्सो s इक्वल टू n/2। यहाँ पे दोनों जीरोस हमारे सेम है, बोथ जीरोस आर सेम। तो किसी एक को भी हमने अल्फा रिप्रेजेंट कर दिया और 1 को बीटा। आप जानते हैं कि अल्फा और बीटा बस एक सिंबल है हमारे स्क्वायर रूट के 2 जीरोस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इनका फिर से वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा
हम अब यहाँ से रिलेशन वेरीफाई करने जा रहे हैं यहाँ से। तो सम ऑफ जीरोज 1/2 एंड 1/2, क्योंकि दोनों ही जीरोज हमारे सेम है यहाँ पे, पहले हम देख चुके हैं। तो इस तरीके से सम ऑफ जीरोज हमारा आ गया 1/2 एंड 1/2 बिकम 2/2 मीन्स 1 एंड माइनस बी बाई ए कोफिशिएंट रिलेशन। तो माइनस बी बाई ए, माइनस और बी मीन्स होता है -4, ऑलरेडी हमने राइट किया हुआ है, बाई 4 इक्वल टू 4/4 बिकम 1। इस तरीके से सम ऑफ जीरोज और माइनस बी बाई ए, ये दोनों ही रिलेशन 1 and 1 बोथ आर सेम। नाउ फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड सेकेंड रिलेशन नाउ अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/4 एंड कोफिशिएंट रिलेशन c by a equal to then 1/4, c means 1 and a means 4. This means both relation product of zeros also 1/4 and c by a equal to also 1/4. Now the second relation जो हमारा है alpha plus beta equal to c by a, also verify। तैयार है। Now क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है फोर्थ नंबर सॉल्व करते हैं। 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो पहले से हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल से। तो यहाँ एक देखने वाली चीज बात है कि जो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो c हुआ करता है वो यहाँ पे नहीं है। तो इस केस में हम देखिए a इक्वल टू हम पाएंगे 4 एंड b इक्वल टू का प्रेजेंट क्या कोफिशिएंट तो 8 और c अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम करेंगे जो टर्म नहीं होंगे उनके कोफिशिएंट हमारे 0 होते हैं। अब फैक्टराइज करते हैं पॉलिनोमियल को जीरोस फाइंड करने के लिए। तो इसका फैक्टराइजेशन बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। बस इसमें हम 4u कॉमन ले लेते हैं, 4u कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो भाई यहाँ पे बचेगा u और 4u कॉमन इससे करते हैं तो फिर हमें मिलेगा 1/2। अब कंपेयर कर लीजिए 1 u इक्वल टू 0, ये पहला जीरो हमारा हो जाएगा, और जब हम u प्लस 2 को कंपेयर करते हैं 0 से तो सेकेंड जीरो हमारा आ जाता है -2। इस तरीके से अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2, ये हमारे दो जीरोस हो गए। अब नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा मीन्स 0 और बीटा मीन्स -2 है हमारा, तो अल्फा मीन्स 0 और बीटा मीन्स -2 ऐड किया और रिजल्ट हमारा -2 एंड माइनस बी बाई ए कोफिशिएंट रिलेशन फाइंड करते हैं, तो b इक्वल टू 8 और a इक्वल टू 4 एंड -8/4 बिकम -2। बोथ रिजल्ट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आल्सो -2 एंड माइनस बी बाई ए इक्वल टू आल्सो -2। मीन्स फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b by a। नाउ सेकेंड रिलेशन देन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा मीन्स 0 एंड बीटा मीन्स -2, प्रोडक्ट ऑफ दिस 0 and c by a coefficient relation, c means 0 or a means 4, result become 0. This means alpha into beta equal to 0 and c by a equal to also 0. This in this way second relation also verifies. Now next question जैसे कि t square minus 15, तो हम इसके पहले कोफिशिएंट फाइंड करेंगे और आफ्टर दैट जीरोस फाइंड करेंगे। तो पहले हम इनको कंपेयर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जैसा कि अब आप सभी जान चुके हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, पॉलिनोमियल के लिए हमने रखा हुआ है। तो इसे कंपेयर करते हैं हम तो आपको यहाँ पे मिलेगा a इक्वल टू 1 और देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म जो होता है वो हमारे यहाँ पे डिसअपियर है, नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। हमने बोला कि जो टर्म आपका नहीं होगा उनके कोफिशिएंट आपको 0 मिलेंगे। तो जैसा कि आपको पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लिखा हुआ है, तो इसे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा, तो मिडिल टर्म आपका है नहीं, इसलिए इसके लिए इनका कोफिशिएंट b इक्वल टू आपको 0 रखना है और यहाँ पे कांस्टेंट है c इक्वल टू -15। इस तरीके से हमारे कोफिशिएंट हो गए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0। अब हम इसका फैक्टराइज करके और जीरोस फाइंड करते हैं। तो ये तो आप जहां देख रहे हैं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का जो है फैक्टराइजेशन है। पहला नंबर हमारा पहले से परफेक्ट स्क्वायर है, सेकेंड को √15 करके स्क्वायर कर लेते हैं और नाउ फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों का सम करते हैं और एक में दोनों का डिफरेंट नंबर करके फैक्टराइज कर दिया
और आफ्टर बोथ फैक्टर को कंपेयर टू 0 और फाइंड द जीरोस, जैसे कि हम हर बार करते आ रहे हैं। नाउ t इक्वल टू -√15 एंड 1t इक्वल टू √15, तो 1 अल्फा इक्वल टू -√15 एंड बीटा इक्वल टू -√15, ये दो हमारे जीरोस हो गए। अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं, तो आइए। तो फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, तो -√15 एंड +√15 बिकम 0, और जो कोफिशिएंट रिलेशन हम -d/a के लिए b की वैल्यू रखते हैं 0 और a की वैल्यू जो है 1, और आता है आपके लिए -d/a इक्वल टू बिकम ऑल्सो 0। इस तरीके से हमने देखा अल्फा प्लस बीटा एंड -d/a बोथ रिजल्ट बिकम 0। दिस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c/a। फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। नाउ सेकेंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए -√15 फर्स्ट जीरोस और √15 सेकेंड जीरोस, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। -√15 रूट एंड रूट कैंसिल हो जाते हैं, माइनस साइन रहेगा आपका। आफ्टर दैट c/a कोफिशिएंट रिलेशन, तो c की वैल्यू जो है आपके लिए यहां से √15, c के लिए हमारा यहाँ पे है -15 और a की वैल्यू जो यहाँ पे है 1। आगे आपका -15, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ऑल्सो -15 और c/a इक्वल टू ऑल्सो -15। दिस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c/a। इस तरीके से ये जीरोस जो है वेरीफाई हो गए हमारे। जैसा कि हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। आई होप किसी को भी अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसे अब वो डाउट जो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन के लिए जो भी रूल्स हैं हम बताएंगे।